साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है यदि जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा अर्थात चंद्रमा और शनि का योग हो तो ऐसा जातक को कैसे शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है तथा ये भी जानेंगे कि यदि जन्म कुंडली में किसी जातक के मंगल और बुध का योग हो तो ऐसे जातक को किस प्रकार से शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ध्यान से देखिए, आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा और शनि के योग के फल के बारे में तथा हम मंगल और बुध के योग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्र शनि योग फल, अर्थात कुंडली में यदि एक साथ चंद्रमा और शनि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हुए हों तो उस जातक को किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नानांग नानाम परिसेवनेच्छु वैश्यानुवृत्तिर्गत साधुशील है परात्मजय स्यात् पुरुषार्थहीन इंदो संबंधे प्रवदंति संत। व्याख्या देखिए, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में इन दो का मतलब होता है चंद्रमा और संबंधी 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 किसी कहते हैं शनि का योग हो। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसा जातक क्या होता है, नाना अंगनानाम परिसेवनी, अनेक स्त्रियों का सेवन करने की इच्छा रखने वाला, अर्थात अनेक स्त्रियों के साथ विलास करने की इच्छा रखने वाला, भले वह इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन उसका ध्यान अनेक स्त्रियों पर लगा रहता है। उसका ध्यान केंद्रित कहाँ रहता है, अनेक स्त्रियों के साथ विलास करने की इच्छा पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है। और वैश्यानुवृत्ति, ऐसा जातक वैश्यागामी भी होता है, वैश्याओं के साथ रमण करने वाला होता है तथा निंदित स्वभाव वाला होता है, असाधुशील है मतलब निंदित स्वभाव वाला होता है और परात्म जैसा पुरुषार्थहीन है, दूसरे से उत्पन्न और पुरुषार्थ रहित होता है, अर्थात पुरुषार्थ करने में उसकी तनिक भी इच्छा नहीं होती है। तो अब जो है इसका अर्थ देखिए,
जिस जातक के जन्म काल में, और भी स्पष्ट हो जाएगा, जिस जातक के जन्म काल में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हुए हों, तो वह अनेक स्त्रियों के साथ विलास करने की इच्छा रखने वाला, अर्थात उसका स्त्रियों पर ही ध्यान केंद्रित रहता है और वैश्यागामी प्रवृत्ति का होता है, निंदित स्वभाव वाला होता है तथा पुरुषार्थ रहित होता है। अब देखिए, मंगल और बुध का योग का यदि योग हो जन्म कुंडली में, यदि किसी जातक का मंगल और बुध, किसी जातक के मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हों, तो उस जातक का किस प्रकार शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, बाहुर्युद्ध कुशलो बहुयुद्ध कुशलो विपुल स्त्री लालसो विविध बीस जय अन्य हेमलो भवी विधि बुद्धि विभाव संभविध्यदि कुजे दुर्योग। अर्थात व्याख्या देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हों, मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति बाहु युद्ध में कुशल होता है। बाहु युद्ध कुशल हो और विपुल स्त्री लालसो, अनेक स्त्रियों को चाहने वाला होता है। यहाँ पर विपुल है, विपुल का मतलब अनेक, स्त्री लालसो, अनेक स्त्रियों की लालसा करने वाला, अर्थात अनेक स्त्रियों को चाहने वाला होता है। और विविध भीष जय पण्य, अनेक औषधियों को बेचने वाला होता है। अनेक प्रकार की औषधियों को यदि वह बेचता है तो उसको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। और हेम लोह है विधि बुद्धि विभाव है, और सुवर्ण और लोहे को की चीज बनाने में दक्ष होता है। यदि सुवर्ण और सोने और लोहे का व्यापार करे तो उसको उस क्षेत्र में अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। अब इसका जो है भावार्थ देखिए, और भी सरल हो जाएगा। जिस जातक के जन्म कुंडली में मंगल और बुध का योग हो, मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हों, आप भी अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं, कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ तो बैठे हुए नहीं है। यदि बैठे हुए हैं तो आपको उपरोक्त फल की प्राप्ति होगी। और यदि जो है आपकी कुंडली में मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हों जन्म कुंडली में, तो आपको यानी इस प्रकार की शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होगी या होनी निश्चित है। देखिए, जिस जातक के जन्म काल में मंगल और बुध का योग हो, वह बाहु युद्ध में कुशल होता है और अनेक स्त्रियों को चाहने वाला होता है और अनेक औषधियों को बेचने वाला होता है। यदि औषधि बेचने के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। और सुवर्ण और लोहे की चीज बनाने में कुशल होता है।
यदि वो जो है सोने का व्यापार कर रहा हो या लोहे का व्यापार कर रहा हो तो उसको उस क्षेत्र में अत्यंत लाभ होता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।